हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 46। एक्सरसाइज नंबर 46 आई हैव रिटन हियर यूज ऑफ कुड हैव। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में कुड हैव का यूज कहाँ पे करते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी मॉडल सिखाए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, सब में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था। लेकिन अभी जो मैं आपको मॉडल सिखाऊंगा, इनमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये कौन कौन से मॉडल्स होंगे? ऐसे 5 मॉडल्स होंगे। कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव और ought टू हैव। इन 5 मॉडल्स में आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और ऐसा आपको क्यों करना है? क्योंकि इन 5 मॉडल्स का यूज हम करेंगे पास्ट में और इनमें हम हैव लगाएंगे, और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं हम। तो कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ought टू हैव, 5 मॉडल्स में हमें हैव लगाना है और इनके बाद कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सबसे पहले आज हम करते हैं कुड हैव। ये हमारा फर्स्ट मॉडल है जिसमें हमने हैव लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखो, कुड हैव का यूज हम कहाँ पे करेंगे? टू शो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी इन पास्ट। जब हम पास्ट में शो करते हैं या तो पावर को, या एबिलिटी को, या कैपेसिटी को। पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति, एबिलिटी को बोलते हैं योग्यता और कैपेसिटी को बोलते हैं क्षमता। हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस की आपको पहचान मिलेगी, सकता था, सकते थे, ईटीसी। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये सेम यूज, सेम पहचान, ये तो आपने एक्सरसाइज नंबर 36 में भी कराया था। तो बिल्कुल सही है आपका डाउट। एक्सरसाइज नंबर 36 जो थी वो मैंने आपको सिखाई थी यूज ऑफ कुड। तो कुड का यूज और कुड हैव का यूज, दोनों का यूज सेम होता है, दोनों की पहचान भी सेम होती है। तो अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं इस मार्कर को तोड़ सकता था, तो इसमें हम कुड भी लगा सकते हैं और कुड हैव भी लगा सकते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं इस मार्कर को तोड़ सकता था लेकिन मैंने तोड़ा नहीं इसको, तो हम वहां पे यूज करेंगे कुड हैव। फिर मैंने बोला कि मैं इस मार्कर को तोड़ सकता था और मैंने तोड़ भी दिया, मतलब मैं कोई काम कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, तो हम यूज करेंगे कुड हैव। और मैं कोई काम कर सकता था और मैंने कर भी दिया, तो हम वहां पे यूज करेंगे कुड। एक तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा क्या है? कुड के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुड हैव के बाद लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक ये डिफरेंस होता है। ओके, अब देखो इनकी स्ट्रक्चर्स हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट कुड हैव, थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट। नेगेटिव में यहाँ पे नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में कुड, सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और लास्ट वाला कैसे बनाएंगे? कुड, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट sentences also, and now I'm writing the answers. You have to match your sentences. फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे? तो कैसे बनाएंगे? कुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश? कुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश? तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्पोकन, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हाँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। इसमें हम स्टार्टिंग में लिखेंगे यस आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या आप रजत को पीट सकते थे? कुड यू हैव बिटन रजत? कुड यू हैव बिटन रजत? नहीं, मैं रजत को नहीं पीट सकता था। तो कैसे बनाएंगे? नो आई कुड नॉट हैव बिटन रजत। क्या आप यह काम कर सकते थे? कुड यू हैव डन दिस वर्क? हाँ, मैं यह काम कर सकता था। यस आई
could have done this work. So now you match your sentences. This is exercise number 46. अब ये कंप्लीट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।